परमेश्वर अभय है। निर्भय और अभय दोनों शब्दों के अंदर बहुत अंतर है। निर्भय शब्द कहता है कि जिसके अंदर भय था और अब भय निकल गया है। निर्गतः भयम यस्मात् निर्भयः, अर्थात पहले भय था और अब वो भय निकल गया तो निर्भय हो गया। परमेश्वर का विशेषण महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के 10 नियमों के दूसरे नियम में एक विशेषण दिया, अभय। ऋषि दयानंद जी निर्भय भी शब्द डाल सकते थे लेकिन नहीं डाला। वे समझते हैं शब्द विज्ञान को, वे जानते हैं शब्दों के ठीक ठीक अर्थ को। अभय कहते हैं जिसके अंदर भय है ही नहीं, जिसमें भय होता ही नहीं है, वह अभय परमात्मा है। और उस अभय परमात्मा के सानिध्य से ये जीवात्मा भी निर्भय हो जाता है। गुरु शिष्य चले जा रहे थे, जंगल आ गया, वन के बीच में से रास्ता पार करना था। और जब जंगल के बीच से रास्ता पार कर रहे थे, संध्या वेला हुई, उपासना का समय हो गया। गुरु ने शिष्य को कहा कि भाई, रास्ता बाद में चलेंगे, पहले संध्या कर लेते हैं। अपना झोला थैला एक तरफ रखा, दोनों संध्या में बैठ गए। गुरु ने आंखें बंद की तो ध्यान में मग्न हो गए, लेकिन शिष्य डरा हुआ था। जंगल में से चल रहे हैं, कोई जानवर न आ जाए, बीच में से आंखें खोल करके देख लेता है। और उसके मन में जो संशय था वह संशय साकार हो गया। शिष्य ने एक शेर को आते हुए देखा। शेर आ रहा है और इसी ओर आ रहा है। शिष्य डर गया, डर के मारे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर को तो आना ही था। पास में आया, सन्यासी ध्यान कर रहे हैं। सन्यासी की जैसी परिक्रमा की हो, शेर ने सूंघा है, सूंघ करके वापस चला गया। जब शेर वापस चला गया तो शिष्य नीचे उतरा। नीचे उतरा, गुरु जी का ध्यान पूरा हुआ, थैला उठाया, फिर से गंतव्य की ओर चल पड़े। अचानक रास्ते में मच्छर ने आवाज गुरु के कान में दे डाली। जैसे ही मच्छर कान में गुरु के भिन भिनाया, वैसे ही गुरु ने मच्छर को दूर हटाते हुए कहा कि पगले, तूने तो मुझे डरा ही दिया, डरा दिया। शिष्य कहने लग गए कि गुरुदेव, आप भी किस प्रकार के प्राणी हो? जब आपके पास शेर आया था तब आपको भय नहीं लगा, डरे नहीं और मच्छर से डर गए। गुरु व्यंग करते हुए कहने लग गए कि भाई, जिस समय मेरे पास शेर आया था उस समय मैं भगवान के पास था, और जब मच्छर मेरे पास आया है तो मैं तेरे साथ हूं, तेरे पास हूं। पता लगा कि ईश्वर के पास रहते हैं तो भय चला जाता है, निर्भीकता आ जाती है। और जब संसार का सानिध्य होता है तो हमारे अंदर भय की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। परमपिता परमेश्वर का विशुद्ध स्वरूप हम वेद के आधार पर विचार कर रहे हैं, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में जो स्वरूप परमात्मा का स्पष्ट रूप से कहा है, दिया है, उसके ऊपर
हमारा विचार चल रहा है। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभुः स्वयंभुः। हम देख रहे थे अपाप विद्धम, परमेश्वर न तो पाप कर्म करते हैं, न पाप से प्रीति करते हैं और न पाप से बंधे हुए हैं। यदि किसी के अंदर ये लक्षण घटित होते हों तो हम उनको परमात्मा मान सकते हैं। आप कहेंगे कि महापुरुषों के अंदर किसी न किसी के घटा करके देख लेते हैं। किसी भी महापुरुष का जीवन उठा करके देखिएगा, पाप से बंधा हुआ, यदि इस शरीर के बंधन में जीवात्मा है तो ये बंधन ही परिलक्षित कर रहा है कि कहीं न कहीं पाप हुआ है। भले ही महापुरुष का शरीर क्यों न है, यदि पाप नहीं हुआ होता तो हमें शरीर का बंधन नहीं मिल रहा होता। उन महापुरुषों को शरीर का बंधन मिला है, हम मानते हैं उनका जीवन आदर्श रहा, लेकिन इस शरीर का बंधन ही परिलक्षित कर रहा है कि किसी न किसी जन्म में ऐसे कर्म अवश्य हुए हैं जिन कर्मों को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ा है। पाप का परिणाम है बंधन, चाहे बंधन सोने की जंजीर का हो, चाहे बंधन लोहे की जंजीर का हो, लेकिन बंधन तो बंधन है। चाहे राजा का शरीर मिला हो, चाहे किसी दरिद्र व्यक्ति का शरीर मिला हो, दोनों के दोनों शरीर हैं तो बंधन। जब ये सिद्धांत गहराई से हम चिंतन करते हैं, पकड़ते हैं, तो ईश्वर का स्वरूप प्रकट होने लगता है। शरीरधारी परमेश्वर नहीं हो सकते। अपाप विद्धम, जिन लोगों ने अपने आप को भगवान सिद्ध करना चाहा था, जो लोग कहने लग गए थे कि हम ही भगवान हैं, किसी ने सीधा सीधा अपने आप को भगवान कहा और किसी ने दूसरों के माध्यम से अपने आप को भगवान कहलाना चाहा। क्या वे भगवान सिद्ध हो गए? एक भगवान जोधपुर की जेल में विश्राम कर रहे हैं, एक भगवान रोहतक की जेल में विश्राम कर रहे हैं, एक भगवान कहलाने वाले हिसार की जेल में है हरियाणा में, दो भगवान तो हिसार वो हरियाणा की जेल में हैं। अपाप विद्धम, यदि वे पाप से बंधे हुए नहीं होते, एक तो शरीर का बंधन है और दूसरा कारागार का बंधन हो गया है। आगे वेद का मंत्र कहता है, कवि ही, परमात्मा कवि हैं। और जो हिसार की जेल में पड़ा हुआ है, उस मूर्खानंद को संस्कृत का क ख नहीं आता और वह व्यक्ति इस विसर्ग और र के भेद को ही नहीं समझ पाया। कबीर मनीषी परिभु, कबीर। जब हम इकट्ठा बोलते हैं मंत्र को और जब संधि विच्छेद करके बोलते हैं मंत्र को, दोनों में अंतर आ जाता है। संधि विच्छेद करके बोलेंगे तो विसर्ग हो जाएगा कवि ही, और जब संधि सहित बोलेंगे तो कबीर र दिखाई देगा। और उस नादान बुद्धि वाले ने प्रचार किया कि देखो, वेद के अंदर कबीर का नाम आया है, इस शब्द को लेकर के कबीर का नाम आया है, जहां कबीर से कोई लेना देना नहीं है। वेद के अंदर किसी भी प्रकार का सांसारिक इतिहास नहीं है। वेद इतिहास पुस्तक नहीं है। वेद के जो शब्द हैं, वे शब्द अपना अलग रहस्य लिए हुए हैं। मंत्रों में भारद्वाज नाम आया है,
लोगों ने इस भारद्वाज शब्द को पकड़ करके कहा कि देखो, वेदों के अंदर ऋषियों के नाम आए, भारद्वाज ऋषि हुए हैं और भारद्वाज नाम आ गया है। वहाँ वेद में भारद्वाज शब्द किसी ऋषि को द्योतित नहीं कर रहा, ऋषि को इंगित नहीं कर रहा है। वाजम बिभर्ति इति भारद्वाजः, अर्थात जो ताकत को धारण करता है, बल को धारण करता है, उसको भारद्वाज कहते हैं। और जो ताकत को धारण करने वाला है वही वही भारद्वाज हो जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं है। तो नादान बुद्धि वाले ने कबीर मनीषी कबीर का नाम लेना शुरू किया, विवाद हुआ और उस विवाद के कारण आज जेल में है, अपराधी सिद्ध हुआ। कवि शब्द का अर्थ है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। परमात्मा सर्वज्ञ हैं, प्रत्येक संसार की घटना को जानते हैं, प्रत्येक जीवात्मा के किए हुए कर्मों को जानते हैं और सतत जानते हैं। इतने सर्वज्ञ हैं कि परमेश्वर से बच करके जीवात्मा कोई भी कर्म नहीं कर सकता। कितने भी कपाट बंद कर लेवे, कितने भी पर्दे लगा लेवे, कितने भी अंधेरे में चले जाए, कितने भी अंदर भूगृह में चले जाए, अंडरग्राउंड चला जाए, ईश्वर से बच करके जीवात्मा कोई भी कर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। हम विश्लेषण करके देखें, जिनको हमने भगवान स्थापित किया। मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान है पचमढ़ी, गए होंगे। इसी प्रकार का स्थान है, पहाड़ी सा, जंगल सा, सुरम्य स्थान है। उस पचमढ़ी स्थान से एक कथा पौराणिक जुड़ी हुई है। एक राक्षस ने तपस्या की, भोलेनाथ की आराधना की, और जब भोलेनाथ की आराधना की तो भोलेनाथ उस व्यक्ति से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया, मांगो क्या मांगते हो। और आशीर्वाद ये दे दिया कि भाई तू जिसके सिर के ऊपर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। और उस व्यक्ति का नाम भस्मासुर राक्षस था। भस्मासुर राक्षस को आशीर्वाद दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। जैसे ही आशीर्वाद मिला, वरदान पूरा हुआ, भस्मासुर ने कहा कि महाराज, दूसरों पे परीक्षण बाद में, पहले आपके ऊपर परीक्षण करेंगे। आपके ही सिर पर हाथ रख करके परीक्षण कर लेते हैं भस्म होते हो या नहीं। कहते हैं कि भोलेनाथ आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। कहीं कमंडल गिर गया, वहां आप जाएंगे तो वे कथा सुनाते हैं, यहां कमंडल गिरा था भोलेनाथ का। कहीं मृगछाल गिर गई है, कहीं जटाएं छुट गई हैं और छिप करके पहाड़ में अपनी रक्षा करनी पड़ी थी। क्या वो पहले से नहीं जानते थे कि तेरे सिर के ऊपर हाथ रखेगा? ईश्वर का जो स्वरूप वेद में कहा है, सर्वज्ञ कवि ही, वह परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। उसके ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर के विषय में योग दर्शन के अंदर ये सूत्र दिया। तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, वही परमात्मा समस्त ज्ञान का मूल है। जितना भी ज्ञान इस संसार के अंदर फैला है, उसी परमात्मा के माध्यम से फैला है। जब सृष्टि की उत्पत्ति परमेश्वर ने की, सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा ने
प्रारंभ में जब की है, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि धरती के अंदर वह वातावरण तैयार किया जिस वातावरण में माँ के गर्भ जैसी अनुभूति होती है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है और वहाँ उस गर्भ में जैसे पोषण मिलता है, उसी प्रकार का वातावरण परमात्मा ने इस धरती के गर्भ में बनाया। और धरती के गर्भ में उस वातावरण के अनुसार जीवादियों के शरीर विकसित होने लगे। जब युवावस्था हुई, महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि युवा पैदा हुए, और युवा क्यों पैदा हुए वहाँ कारण भी बताया है। यदि बच्चे पैदा कर देते तो उनको संभालता कौन, और यदि बूढ़े पैदा कर देते तो सृष्टि का संचालन नहीं हो पाता। इसलिए युवा पैदा किए परमात्मा ने। और जब युवा पैदा हुए तो कितने वर्षों तक ये क्रिया चलती रही। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि 5 वर्ष तक अमैथुनी सृष्टि का ये चलन बना रहा। 5 साल तक अमैथुनी सृष्टि चली, और फिर कहते हैं कि 5 वर्ष के बाद ये प्रक्रिया बंद हो गई। उसके बाद मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। इसी आधार पर जब ऋषि से पूछा कि कितनी अवस्था के बच्चों को पाप पुण्य लगना प्रारंभ होता है, कौन सी अवस्था से पाप पुण्य का आरंभ हो जाता है, तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं 5 वर्ष तक के बच्चे को पाप पुण्य नहीं लगता। 5 वर्ष के बाद जब ये कर्म करता है, उन कर्मों का फल पाप पुण्य रूपी मिलना प्रारंभ हो जाता है। किसी 2 साल के बच्चे से जहर की बोतल, जहर की शीशी ले करके भोजन में मिला दी जाती है, और कई सारे लोगों को उस भोजन करने से परिणाम भोगना पड़ता है। 2 साल के बच्चे ने जहर डाल दिया है, क्या उस 2 साल के बच्चे के ऊपर मुकदमा चलता है? संसार के कोर्ट में भी नहीं चलता, और परमात्मा भी नहीं मुकदमा चलाता उसके ऊपर। इस प्रकार की घटनाएं बहुत 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 कम होती हैं। कभी कोई इस प्रकार की घटना घट जाए, बहुत कम संभव होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले पाप पुण्य नहीं लगता है। जब मैथुनी सृष्टि का आरंभ हो गया, मनुष्यों ने पहली बार इस संसार के दर्शन किए, संसार की वस्तुओं को देखना प्रारंभ किया, और संसार की वस्तुओं से परिचय करना चाहते थे कि ये क्या और इसका क्या प्रयोग हो सकता है, हम कैसे अपना जीवन यापन इस संसार में कर सकते हैं। उस समय परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान दिया। वहाँ से विद्या का प्रारंभ, मूल परमात्मा है विद्या का, ज्ञान का मूल परमेश्वर है। महर्षि पतंजलि सूत्र लिखते हैं, तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। वह परमात्मा शुद्ध ज्ञान का बीज है, मूल है। 4 वेद का ज्ञान परमात्मा देते हैं 4 ऋषियों के हृदय में। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों का ज्ञान दे दिया है। ऋग्वेद के अंदर जानकारी दे दी है कि ये संसार किस प्रकार से बना है, संसार का निर्माण कैसे हुआ, इन संसार की वस्तुओं का हम किस प्रकार से प्रयोग करें, और ठीक ठीक प्रयोग करने से क्या परिणाम निकलेगा, विपरीत प्रयोग करने से क्या परिणाम निकलेगा। इसलिए ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहते हैं।
उस ऋग्वेद के अंदर सूत्रात्मक रूप से परमात्मा ने ज्ञान दिया, तो ऋषि लोग उस समय प्रारंभ में जब मनुष्य आदि सृष्टि हुई थी, मनुष्यों की बुद्धि बड़ी सात्विक थी। इतनी सात्विक बुद्धि है कि थोड़ी सी बात सुनते ही बड़े विस्तार से वे समझ लेते थे। प्रकृति के अंदर सात्विकता थी, सर्वत्र स्वच्छता निर्मलता थी। यजुर्वेद में कर्म का विषय समझा दिया, हम कौन से कर्म करें और कौन से कर्म न करें, एक एक वर्ण आश्रम का क्या क्या कर्तव्य कर्म होगा, एक एक वर्ण आश्रम के कर्तव्य कर्म करने वालों के क्या क्या फल मिलेंगे, आदि आदि यजुर्वेद के अंदर कर्म का विषय परमात्मा ने समझाया। केवल ज्ञान और कर्म से जीवन पूरा नहीं हो सकता, जीवन नहीं चल सकता। इसलिए परमात्मा ने इसके साथ साथ, जैसे कोई सूखी सूखी चीज हो तो गले में अटकती है, उस सूखी सूखी चीज को थोड़ा सा गीला कर दिया जाए, नरम कर दिया जाए तो गले में अटकती नहीं है। ऐसे ही केवल और केवल सूखा सूखा ज्ञान और कर्म जीवन में सरसता पैदा नहीं करता। इसलिए परमात्मा ने सामवेद का ज्ञान दिया और उस सामवेद के अंदर उपासना का विषय समझाया, और उपासना जीवन में सरसता का काम करती है, नरमी का काम करती है। परमपिता परमात्मा ज्ञान देने वाले हैं। चौथा वेद अथर्ववेद का ज्ञान दिया, और इस अथर्ववेद के अंदर महर्षि कहते हैं कि विज्ञान कांड है, अर्थात इस अथर्ववेद में चारों वेदों का जैसे निचोड़ कर दिया हो, प्रैक्टिकल कर दिया हो। अथर्ववेद के अंदर लोगों ने जो देखा, देख करके अपनी मन घड़ंत कल्पनाएं कर डाली। कवि ही परमात्मा सर्वज्ञ है, हम उसी सर्वज्ञ को पकड़ करके वेद के पास पहुंच गए, और फिर हम लौट करके कवि ही परमात्मा के पास आ जाएंगे। अथर्ववेद इतना विशेष वेद है, लोग इस अथर्ववेद के रहस्य को नहीं समझ पाए, और बहुत सारे लोगों ने इस अथर्ववेद को कह दिया जादू टोने का वेद है। जादू टोने का वेद है। वेद में जादू टोना या तुम्हारे दिमाग में जादू टोना है? वेद में जादू टोना नहीं है, तुम्हारे स्वार्थ के अंदर जादू टोना है। अपने जादू टोने को अथर्ववेद से चिपका करके अपनी दुकान चलाना चाहते हो। अथर्ववेद के अंदर तो विज्ञान भरा पड़ा है। अथर्ववेद के अंदर मनुष्य किस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकता है, पूरा का पूरा विज्ञान वहां हमें दिखाई देता है। जो हम यज्ञ हवन करते हैं, अथर्ववेद में यातुधान सूक्त है। यातुधान सूक्त, यातुधान का तात्पर्य है वायरस। कोरोना क्या है? वायरस। अथर्ववेद में पूरा सूक्त, और इस यातुधान अर्थात वायरस का पूरा स्वरूप प्रकट कर रखा है कि ये क्या है, कैसा है, कैसे नष्ट होगा। और इस यातुधान का एक विशेषण वहां सूक्त में दिया, विश्वरूपा। विश्वरूपा का तात्पर्य है विभिन्न रूपों वाला। आज कोविड-19 है, फिर कोई कोविड-20 हो जाएगा, ऐसा ही तो चल रहा है। पीछे 18, 17, 16 भी हुए होंगे, इसलिए तो 19 आ रहा है। विश्वरूपा, वायरस अपने रूप बदलता रहता है। कितने सारे रूप बदलता है, अथर्ववेद स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। और केवल जानकारी ही नहीं देता, उपाय बताता है कि इन
ऐसे वायरसों से बचा कैसे जा सकता है, इन यातुधानों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, वहाँ पूरा उपाय बताया गया है। और केवल एक विशेष उपाय वहाँ आपको दिखेगा, ये अग्निहोत्र यज्ञ उपाय वहाँ वेद में कहा है। ये कोई सामान्य चीज थोड़ा ही है। जैसे ही ये वायरस शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुआ, हमने अपने गुरुकुल में हवन प्रारंभ कर दिया था। और हवन प्रारंभ किया तो हमने चारों वेदों को पूरा कर डाला था। और विशेष रूप से हमने महीनों तक इस यातुधान सुक्त की आहुतियां दी थी। अब उसका परिणाम क्या रहा हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर की कृपा है। पूरे के पूरे क्षेत्र में हमने देखा कि वहाँ कोई इस कोरोना से ग्रसित व्यक्ति नहीं था। न उस गांव में, जिस गांव में हम रहते हैं, न आसपास के क्षेत्र में आज भी ज्यों का त्यों बड़े सामान्य रूप से लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पहले भी ऐसे ही करते रहे। अथर्ववेद विज्ञान का विषय है और इस अथर्ववेद के अंदर औषधियों का बहुत विज्ञान भरा हुआ है। अनेक सारी औषधियों के इतने स्पष्ट नाम है जिन औषधियों का प्रयोग करके मनुष्य अपने शरीर को ठीक रख सकता है। और केवल शरीर को ठीक रखने का उपदेश वेद नहीं कर रहा। एक वाक्य हम सुनते हैं, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर सबसे पहला साधन है किसका? धर्म को सिद्ध करने का सबसे पहला साधन शरीर है। यदि शरीर स्वस्थ है तो हम धर्म कर सकते हैं, और शरीर ही स्वस्थ नहीं है, धर्म न होगा। वहाँ औषधियों के स्पष्ट नाम दिए गए। एक औषधि का नाम दिया अपामार्ग। अपामार्ग इस जंगल में भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। अपामार्ग चिरचिटा भी बोला जाता है, अलग अलग लोक भाषाओं में उल्टा कांटा भी बोला जाता है। एक लंबी सी पतली सी बाली उसके ऊपर होती है और बहुत सारे छोटे छोटे कांटे उसके ऊपर होते हैं। जब विद्यालय में हम पढ़ते थे, आप लोगों ने भी किया हो, और विद्यालय में पढ़ते हुए बच्चे शरारत कर ही लेते हैं। उस छोटी सी पतली सी लंबी सी बाली को तोड़ करके किसी के कपड़े पर यूं चिपकाते और खींच लेते, वे सभी छोटे छोटे कांटे कपड़े पर चिपक जाते थे। ये बहुत बड़ी औषधि है। इसकी जड़ निकाल करके धो करके यदि दांतों पर ब्रश करके बना करके दातुन की जाए तो इस औषधि से दांतों के समस्त रोग नष्ट होते हैं। मसूड़ों के रोग नष्ट हो जाते हैं। स्वाद में ये इतना अच्छा नहीं लगता है, और इसका रस अंदर नहीं लेना होता। रस गले के अंदर न जाने देवें। सुरेश जी ले आए। यही है ये अपामार्ग औषधि जो अथर्ववेद में नाम दिया हुआ है। इसकी जड़ की जब दातुन करते हैं तो दांतों के लिए अमृत है, लगातार नहीं की जाती। अनेक बार जड़ की दातुन नहीं कर पाते तो इसकी जड़ों को इकट्ठा करके, सुखा करके, जला करके राख पाउडर बना लिया जाए और उस पाउडर का मंजन किया जाए तो भी दांतों के लिए बहुत हितकर है। और वैद्य लोग कहते हैं कि जो इसकी ये छोटे छोटे कांटे हैं, इसके अंदर बहुत हल्की सी गिरी निकलती है, बीज जैसा। इनको इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके खीर बना करके खाया जाए। कहते हैं खीर बना करके खा ली जाए तो महीनों तक खाने की
कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्षुधा नहीं लगेगी।